हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। चलो आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में जो है पॉइंटर और एरे का दोनों का मिक्सअप है, यानी एरे विद पॉइंटर कैसे यूज करते हैं वो हम सीखेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले कि मान लिया हमारे पास इंटीजर टाइप में एक एरे है जिसका नाम ए है। ठीक है, और इसमें 10 एलिमेंट है। एक हमने वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का ए, और एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया पी। हमारे पास ये हमारे पास दिए हुए हैं। अब हमारे पास जैसे ए जीरो है, ए जीरो की वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 1। ए वन की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास 2। इसके बाद हमने p इक्वल टू ए कर दिया है, और इसके बाद हमने स्टार ऑफ पी पे एक पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दिया है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मेन फंक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है। और अब आपको यहाँ पर जो है प्रिंट कराना है या सी आउट कराना है, और आपको बताना है वैल्यू ऑफ ए जीरो क्या होगी। ए जीरो की वैल्यू इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद, इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगी। ठीक है, तो देखो इसको हम समझ लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जिसका नाम है ए। एक हमारे पास ए नाम का एरे है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ए जीरो है, ए वन है, पॉइंटर है, तो हम एड्रेस की बात करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास पहले हम यही कर लेते हैं कि हमारे पास एक ए जीरो है जिसके अंदर लिखा हुआ है 1। एक हमारे पास दूसरा बॉक्स बना लेते हैं ए वन का, और ए वन बॉक्स जो है उसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 2। ठीक है, ये हमारे पास दिए हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर p भी दिया हुआ है, तो ये एक पॉइंटर है। p पॉइंटर जो है, p जो है हमारे पास ये पॉइंटर है। तो पॉइंटर क्या स्टोर करता है? पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेस को। तो यहाँ पे एक एड्रेस आएगा, और किस क्या आएगा? या इक्वल टू ए लिखा हुआ। पहले तो हमें यही देखना क्या स्टेटमेंट सही है। तो ए जो है हमारे पास एरे का नाम है। अगर हम ए को प्रिंट कराने लगे, भाई मैं कहूं सी आउट ए कर दो, तो सी आउट ए का मतलब क्या है? बेस एड्रेस प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि ए जीरो जो है वो पहले एलिमेंट की वैल्यू देगा, और अगर हम ए प्रिंट कराएंगे तो वो जो है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस देगा। बेस एड्रेस होता है एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पास, यानी ए जीरो जो है उसका एड्रेस जो है वो हमारे पास देगा यहाँ पर ए में। तो अगर हम यहाँ ए भी कर ले, और हम मान लेते हैं कि ये एरे जो है 100 से शुरू हुआ है। जैसे मान लिया हमारे पास ये एरे बना हुआ है जिसमें ए जीरो है, ए वन है। ठीक है, और इसी तरह से ये ए नाइन तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो ए जीरो है उसके अंदर 1 लिखा हुआ है, ए वन के अंदर 2 लिखा हुआ है, ऐसे ही आगे होंगे कुछ, हमें नहीं पता। इसका एड्रेस 100 है, ये इंटीजर टाइप का। अगर इंटीजर 2 बाइट का है तो ये 102 हो जाएगा। इसी तरह से आगे हो जाएंगे। तो ये बेस एड्रेस है, ये हमारे पास ए की वैल्यू। अब क्योंकि ये ए भी हमारे पास एड्रेस है और एड्रेस पॉइंटर में स्टोर किया जा सकता है, तो p इक्वल टू ए जब हम करेंगे तो ए पी के अंदर 100 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार पी दिया हुआ है। स्टार पी का मतलब पी वाला जो बॉक्स है उसके अंदर एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे एक वेरिएबल होगा जिसका नाम ए है। ठीक है, तो ये ए जो वेरिएबल है इस एड्रेस के अंदर 100 है। 100 मतलब 100 के अंदर अगर हम देखें क्या लिखा हुआ है, 100 के अंदर ए जीरो है। ये वेरिएबल 100 जो है किस वेरिएबल को डिनोट कर रहा है? ए जीरो को। अगर हम कहें कि 100 के अंदर क्या है, तो 100 के अंदर ए जीरो है। ठीक है, और ए जीरो के अंदर क्या है? वो 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो 100 वाली पोजीशन है, स्टार पी 100 वाली पोजीशन पे कौन सा वेरिएबल उसको डिनोट कर रहा है, यानी स्टार पी लिख दो आप या ए जीरो लिख दो, एक ही बात है। स्टार पी और ए जीरो एक ही बात है। तो स्टार पी की जगह अगर आप ए जीरो लिख दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ए जीरो पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो ए जीरो पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ, तो आपको पता होगा कि ए प्लस प्लस किसके इक्वल होता है? वो होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन के। लेकिन पहले चेंज होता है, वो यूज होता है, बाद में चेंज होता है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ए जीरो इक्वल टू ए जीरो प्लस वन। ए जीरो की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है, ए जीरो की वैल्यू है 1। तो 1 प्लस 1 मतलब कितना हो गया? 2 हो गया। तो जब इस वाली लाइन में होगा
होगा, तो यहाँ पे A0 की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा 2। तो आपसे कहा गया, अगर ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन में पूछा गया क्या वैल्यू है, तो आप सिलेक्ट कर देंगे। A0 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अगर आपसे कहा गया A1 की वैल्यू बताओ, तो A1 की वैल्यू क्या है, A1 में तो कोई चेंजेज नहीं हुआ, ठीक है। चेंजेस किस में हुआ, ये वाली वैल्यू ही 2 कर दी गई, यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 कर दी गई। A1 में कुछ चेंजेज नहीं हुए, A1 वाली वैल्यू वही है हमारे पास, ठीक है। क्या है हमारे पास, A1 वाली वैल्यू 2 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा A1 वाली वैल्यू में, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए भाई ए आई, यहाँ पे आई भी दिया हुआ है, ए आई की वैल्यू बताओ, तो ए आई की वैल्यू कुछ दी हुई नहीं, तो बाय डिफॉल्ट गार्बेज लेगा, तो गार्बेज वैल्यू तो कुछ भी आ सकता है हमारे पास, तो यहाँ गार्बेज हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है आई की वैल्यू, ठीक है। इस एरे की रेंज से बाहर भी हो सकती है, वहां पे पता नहीं क्या वैल्यू लिखी हुई हो। तो हमारे पास जो है आंसर हो जाएगा इसका A0 इक्वल टू 2, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।